नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ग्रो विद गौरव में। और मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं, एक ऐसी स्टोरी जो आपके लाइफ को चेंज करके रख देगा। अगर आप एक व्यापारी हैं, आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं या आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये स्टोरी और ये लॉ आपको बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, मैं स्टोरी सुनाने वाला हूं एक किसान के बारे में। और आप जानते हैं कि किसान कितनी मेहनत करता है, लेकिन इससे एक बिजनेस का बहुत बड़ा जो नियम है वो फोर्ब्स मैगजीन में मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपसे शेयर करना चाहिए कि ये कितनी बड़ी बात हमारी लाइफ में सीखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसान जो स्टार्ट करता है खेती करना, वहां पे दो चीजों का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो एक एम्बिशियस किसान होता है, यानी मेहनती एक इंसान होता है वो। दूसरा, उसके पास जो जमीन होती है वो काफी उर्वरक होती है। दोस्तों, जो तीसरी बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उसके पास जो फसल के लिए बीज है वो काफी उर्वरक होती है। यानी कि एक एम्बिशियस किसान, उर्वरक जमीन और जो बीज है वो काफी अच्छी है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भी रिलेट करूंगा। होता क्या है दोस्तों, जो किसान फसल बोने जाता है तो वो अपने खेत में आराम से फसल बोते जाता है, बोते जाता है, बोते जाता है। अब उस बीज का क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप इसको देखिए और आप रिलेट कीजिए कि क्या हमारी लाइफ में ऐसा होता है। कुछ जो फसल होती है उसको चिड़िया लेके चली जाती है, राइट। लेकिन आप बोलेंगे दोस्तों, ये जो बीज चिड़िया लेके चली गई ये तो बहुत ही गलत बात हो गई, अब क्या करें। दोस्तों, किसान कभी भी चिड़िया के पीछे नहीं भागता, वो अपना बीज बोता रहता है, अपना बीज बोता रहता है। अगर वो चिड़िया के पीछे जाएगा तो नुकसान ये होगा दोस्तों कि वो अपने खेत को छोड़ देगा और कहीं कहीं बाकी के फसल भी खराब हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कुछ जो बीज होते हैं दोस्तों वो कहीं कहीं पत्थरों पे गिरते हैं, कुछ पानी में गिरते हैं, वो जमीन पे नहीं गिरते हैं दोस्तों। उनका क्या होता है, वो भी कहीं कहीं खराब हो जाते हैं। फिर दोस्तों, कुछ जो सीड होते हैं, कुछ जो हमारे बीज होती हैं, उसके ऊपर सूर्य की रोशनी इतनी ज्यादा पड़ती है वो उसमें भी जल जाते हैं। कुछ कहीं कहीं दोस्तों बारिश में परेशान हो जाते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं दोस्तों जो फसल बन भी जाते हैं, वो स्टार्टिंग हो भी जाती है लेकिन वो झाड़ियों में छुप के रह जाती है। अब ऐसा क्या हुआ दोस्तों, आप समझना। कुछ चिड़िया ले गए, कुछ पत्थरों पे गिरे या पानी में गिर गई, कुछ ऐसी हुई जो झाड़ियों में चले गए। लेकिन आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, यहां जो रिजल्ट आता है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जैसे फसल आते हैं, जो किसान की उम्मीद थी, कई बार उससे ज्यादा या जितनी उसकी उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, वैसा फसल वो पाता है अपनी जमीन में। कितनी मजेदार बात है। हमें नेचर से, हमें गॉड से सीखने को मिलता है। ये सब कुछ गॉड गिफ्टेड है दोस्तों। किसान अपनी फसल को बोता है, उसको जो मनमाना रिजल्ट है वो मिलता है। इस प्रोसेस में कैसे बीज होते हैं जो फसल का रूप नहीं ले पाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे किसान जो है वो कहीं कहीं कामयाब होता है अपनी फसल को उगाने में। दोस्तों, अगर मैं इसको रिलेट करूं व्यापार से, बिजनेस से, व्यवसाय से, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है हमारे साथ भी। जब हम व्यवसाय की स्टार्ट करते हैं, हम अपने कस्टमर के पास जाते हैं, कुछ लोग हमें मना कर देते हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने के बाद भी कुछ दिन तक चल पाते हैं, फिर वो हमारे साथ हमारे व्यापार को छोड़ देते हैं दोस्तों। ऐसा होते 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 कई बार तो ऐसा होता है हमें कि हमारा मन भी खट्टा हो जाता है। लेकिन उसी किसान की तरह आपको चिड़िया के पीछे नहीं भागना है, आपको अपनी जमीन पे विश्वास करना है, अपने आप के ऊपर विश्वास करना है और अपने बीज के ऊपर विश्वास करना है। ये इन 3 चीजों पर अगर आपने विश्वास किया दोस्तों, बाकी चीजें आप नेचर के ऊपर छोड़ दीजिए, आपका व्यवसाय भी एट द एंड ऑफ द डे आप सफल होंगे। जैसे कि आपने देखा कि एक किसान को प्रोसेस का इंतजार करता है, यानी उसके अंदर एक प्रोसेस का जो इंतजार है होता है, उसको बोलते हैं पेशेंस भी होता है उसके अंदर। शायद वो परेशान भी होता होगा जब चिड़िया उस फसल को, उस बीज को खा जाती होगी, जब वो बीज नहीं उगते होंगे। मैं इसको बोलता हूं दोस्तों, यू हैव टू लर्न टू डिसिप्लिन योर डिसअपॉइंटमेंट्स। आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं बिजनेस में, लेकिन आपको अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को डिसिप्लिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और प्रोसेस का इंतजार करना पड़ेगा। यहां पे लेसन यह है दोस्तों, आपको लगे रहना है, क्योंकि दुनिया में 4 मौसम आते हैं और चारों मौसम नेचर ने दिया है हमें। यानी कि आप जो चाहते हैं वो आपके लाइफ में मिलेगा। आपको बस अपने एक किसान की तरह अपनी फसल को बोते रहना है और फिर नेचर का इंतजार करना है और आप 100% कामयाब होंगे। बट समय के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 चीजें हो चाहिए आपका कामयाबी के लिए। डायरेक्ट सेलिंग की कामयाबी हो या व्यापार व्यवसाय की कामयाबी हो, आप खुद का कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं उसकी कामयाबी के लिए, मैं उसको रिलेट करता हूं एक किसान की खेती से। 3 चीजें क्या इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका खुद का मेहनती होना। किसान मेहनती होता है, आप भी एम्बिशियस है दोस्तों, तो एम्बिशियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, जो जमीन है
वो उर्वरक होनी चाहिए, यानी कि जो फर्टाइल लैंड है उसी पे अच्छे बीज उगते हैं। यानी आपका जो व्यवसाय होना चाहिए वो कहीं ना कहीं समय के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से और कहीं ना कहीं रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए। इसके लिए आप रिसर्च करेंगे। थर्ड, जो आपके पास हाथ में सीड है, जो आपके पास बीज है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपका जो बिजनेस आइडिया है वो एग्जीक्यूट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो आपको ये आज की जो स्टोरी है वो कैसी लगी? क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं किसान से अपनी स्टोरी को, अपने व्यवसाय को? तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें और हमें बताएं कि क्या आपने सीखा इस स्टोरी से। सो दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा सुनना है, आप अगर कमेंट बॉक्स में डालते हैं तो मैं उसके ऊपर भी दोस्तों वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।